नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे और आज का जो टॉपिक है आपका विलोम शब्द के सभी एमसीक्यू। तो हिंदी 60 नंबर की आती है। अगर हिंदी में आप 60 में से 55 से 56 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं अगर थोड़ी सावधानी से आप हिंदी को पढ़ लें। बहुत ही छोटा सिलेबस है और बहुत ही आसानी से आप देख पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं। आज आपका ये पार्ट 1 है। विलोम शब्द के सभी एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे जो आरओ के विगत प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं और बार बार यहीं से प्रश्न आता है, ये बात ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। और अगर आप हमारे यूपीपीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। इसकी फीस अभी मात्र 460 रुपए है। ओरिजिनल फीस 1180 रुपए थी, जो कि आपको नहीं देनी है। 61% का डिस्काउंट चल रहा है अभी, क्योंकि अभी बैच शुरू किया गया है, इसलिए अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। बाद में ये फीस लगातार बढ़ती जाएगी और फिर आपको दिक्कत होगी। अगर आप इसकी तैयारी करने के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं, बहुत ही ज्यादा आपका मन है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, तो आप हिंदी, इतिहास, भूगोल, करंट, पॉलिटी, कंप्यूटर, यूपी जीके की सभी पीडीएफ आपको दी जाएंगी। प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ दी जाएंगी, मॉक टेस्ट की पीडीएफ दी जाएंगी, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो आपने अगर दृढ़ निश्चय किया है, सपना देखा है इस भर्ती की तैयारी करने का, तो निश्चित रूप से आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करना होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करना होगा और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी कि कैसे आपको जुड़ना है। ऑफर सीमित समय के लिए है और लिमिटेड सीट के लिए है, तो जल्दी जुड़िए यूपीपीएससी आरओ 2023 पीडीएफ बैच से मात्र 460 रुपए में। तो आप शुरू करते हैं यूपीपीएससी आरओ में पूछे गए विगत वर्ष के विलोम शब्द से प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न था आपका कि उत्तरायण का विलोम क्या है। देखिए, आपने अभी तैयारी शुरू की है, इसलिए आपका सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीधे सीधे उत्तरों को देखना, ताकि आपका समय कम लगे और आपकी तैयारी अधिक हो सके, आपको अधिक चीजों को पढ़ने को मिल सके। तो उत्तरायण का विलोम है, सही उत्तर है इसका दक्षिणायन। उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, पूर्व का विलोम पश्चिम होता है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, जो विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन, और ये यूपी आरओ मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, मेंस का प्रश्न है स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा। तो इसका सही विलोम है अस्तब्ध। क्या? अस्तब्ध इसका सही विलोम है, और ये यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न था आपका कि आवर्तक का सही विलोम क्या है। सही उत्तर है आपका बी, अनावर्तक। तो आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? अनावर्तक। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। सही उत्तर है आपका असूया या अनसुआ। क्या? असूया या अनसुआ सही युग्म है ये। ठीक है, अन्य शब्द युग्म असंगत है। ठीक है, आस्था, विश्वास तो पर्यायवाची जैसा हो गया ना, तो ये चीजें नहीं होंगी। सिर्फ ये असूया का विलोम होता है अनसुया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। सही उत्तर है आपका डी, वक्र का ऋजु होता है विलोम। क्या? वक्र का ऋजु होता है विलोम। क्लियर आपको? तो यूपी आरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है और वो आपको पहचानना है। तो शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। क्या? शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। शुष्क माने आपका सूखा, और आर्द्र मीन्स आपका थोड़ा नमी है, उसमें भींगा है, गीला है। ठीक है, तो यह भी यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो शुष्क का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आर्द्र होता है, जबकि शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है, और शीत का उष्ण होता है। और ठीक है, क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। क्या? एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, और यह है शाश्वत। शाश्वत क्या होता है? सदैव बना हुआ। सूक्ष्म, तन्वी और दुर्बल, ये सब क्या है? स्थूल के विलोम है, जबकि शाश्वत नहीं है। क्लियर आपको? यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। दिए गए शब्दों में शाश्वत शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, जबकि यह क्षणिक का विलोम है। क्या? क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, शाश्वत का विलोम क्षणिक होता है।
सूक्ष्म, तन्वी एवं दुर्बल स्थूल के विलोम है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि पृथक का सही विलोम क्या होगा। पृथक का सही विलोम क्या होगा, और सही उत्तर है इसका संयुक्त। क्या? पृथक का सही विलोम संयुक्त होगा। यह भी यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर आपको? एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। क्या होता है? एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या होगा? क्या समुपयोग होता है, या निरुपयोग होता है, या सदुपयोग होता है, या अनुपयोग होता है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसको बहुत ही आसानी से गलत कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादातर ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। मैं सीधे सीधे उत्तर आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी आपने पढ़ाई शुरू की है, तैयारी शुरू की है, तो अभी आपको कम समय में ज्यादा चीजें देखनी है, तो उसका सीधा सीधा प्रयास यही करना चाहिए आपको कि सीधे सीधे उत्तर देखिए। वैसे मेरा फायदा होगा अगर मैं आपको एक एक प्रश्न कराऊं और उसके सीधे सीधे उत्तर ना कराऊं, तो आप ज्यादा देर तक देखेंगे वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो, इसलिए आप सीधे से सीधे उत्तर को देखिए और कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ने की कोशिश करिए, समय बचाइए। यूट्यूब पर यूट्यूबर्स का वो मत बनिए, ठीक है? आप अपने लिए जो अच्छा है वो करिए, वही मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो यूपी आरओ प्री 2017 अनुपयोग होगा। उपयोग का विलोम क्या होगा? अनुपयोग होगा। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। क्या है? इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, वो आपको पहचानना है। दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है। विधि का निषेध बिल्कुल सही है। बर्बर का सभ्य बिल्कुल सही है। विलोम जो गलत है वो है ऊर्ध्व का निरुद्धम। क्या? ये गलत है। क्लियर आपको? ऊर्ध्व का आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य होता है ऊर्ध्व का विलोम। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। क्या? निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। क्या? अल्पज्ञ का बहुयज्ञ सही है, और संयुक्त का असंयुक्त होता है ना? ये संधियुक्त दिया है, ये तो गलत है। अज्ञ का विज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं होता। अज्ञ का विज्ञ होता है और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। क्या? अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अल्पज्ञ, बहुयज्ञ, संयुक्त, असंयुक्त, अज्ञ का विज्ञ और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? उसका सही उत्तर है आपका ए, अल्पज्ञ का बहुयज्ञ। ठीक है? यह प्रश्न 2 बार हो गया है, एक बार तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। अगला है आपका कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है? सचल का अचल होता है, चल नहीं होता। क्या? क्या? चल का उपयोग तो अचल होता है, ना कि सचल। ठीक है? जो चल का उपयोग होता है वो अचल होता है। ठीक है? और निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, मौलिक का अनुदित होता है, बंधन का मोक्ष होता है। क्या? बंधन का मोक्ष। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसमें मोक्ष और बंधन की बहुत ही ज्यादा बातें की गई हैं। मोक्ष यानी कि सभी बंधनों से परे हो जाना। तो यह प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो ये है। ठीक है? ए वाला। चल का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है अचल, सचल नहीं होता है। ठीक है? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म क्या है? और सही उत्तर है आपका जारज का औरस। क्या? जारज का औरस। अपकर्ष का विलोम होता है उत्कर्ष, ना कि उपकर्ष। क्लियर आपको? तो यह भी गलत हो गया। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। क्या? आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। और विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। क्या? विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। क्लियर आपको? उत्सर्जन नहीं होता। विसर्जन का विलोम उत्सर्जन। देखिए, जैसे आप गणेश चतुर्थी में गणेश जी को लेकर आते हैं, उनकी प्रतिमा को लेकर आते हैं, तो उनका आवाहन करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते हैं, है ना? तो थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे, बस चीजों को आपको ध्यान से देखना था। यूपी आरओ प्री 2017 का यह प्रश्न है। देखिए कितना यूपी आरओ 2017 में कितने विलोम शब्द पूछे गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? इप्सित या अभिसिप्त, अमित, समित, हया, बेहया, अघी, निरग। सही उत्तर है आपका डी। दिए गए विलोम शब्दों में शुद्ध युग्म अघी का निरग है, जबकि शेष युग्म अशुद्ध है, जिनका शुद्ध रूप से प्रकार होगा इप्सिप्त का अनिसिप्त,
अमित का परिमित। बेहया हयादार का विलोम होता है, ना कि हया का। हया एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि बेहया विशेषण शब्द है, अतः इसका विलोम विशेषण शब्द हयादार होगा। क्या? हयादार। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। बेहया का आपको लगेगा कि हया होगा, बेहया का हया नहीं होता है। ठीक है, हयादार। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सुलभ का होता है दुर्लभ। देखिए, यूपी पीसीएस एई 2013 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? तो दुर्लभ होगा। क्लियर आपको? जबकि दुष्प्राय का अथवा अप्राप्य का, दुष्प्राप्य या अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य है, और लब्ध का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द अपलब्ध अथवा प्रदत्त होता है। क्लियर आपको? दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होगा। क्या? अल्पायु। दीर्घायु का अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है, जबकि नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द शाश्वत है। क्या? नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द शाश्वत है। क्लियर आपको? अगला है आपका कि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है आपका समष्टि। क्या? समष्टि। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि है, जबकि समास का विलोम शब्द व्यास, समवेत का विलोम शब्द असमवेत होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। क्या है? अनुपमेय। क्या? ए ऑप्शन आपका सही है, अनुपमेय। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का तात्पर्य है जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो। क्लियर आपको? अगला है आपका कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? भूगोल का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? बताइएगा। इसका सही होगा उत्तर आपका डी, खगोल। भूगोल का क्या होगा? खगोल। देखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। यूपी आरओ प्री 2016 का यह प्रश्न है। तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होता है, शेष विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है आपका कि सहयोगी का सर्वदा उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द क्या है? बताइएगा। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? और इसका सही उत्तर है आपका ए प्रतियोगी। क्या? ए प्रतियोगी सहयोगी का विलोम शब्द होगा। तो यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जबकि प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताइएगा। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सही उत्तर है आपका घटाव। जोड़ का क्या होगा? घटाव होगा, और गुणा का भाग होगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, वितृष्णा। क्या? वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा है, जबकि संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि है। शेष विकल्प आपके असंगत हैं। यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया यह प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सही उत्तर है आपका बी, निहित, विहित। क्या? निषिद्ध का क्या होगा? विहित होगा। जबकि निश्चित का अनिश्चित होता है, उचित का विलोम अनुचित होता है, और निर्मित का अनिर्मित होता है। क्लियर आपको? 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। यूपी आरओ प्री 2016, 2017, यूपी आरओ मेंस 2017। देखिए, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके रिकॉर्डेड क्लास देखा करिए। लाइव क्लास में जो चीज रिकॉर्डेड क्लास में 15-20 मिनट में पढ़ाई जा सकती है, वही 1 घंटे तक खींची जाती है, क्योंकि टीचर वहां पर कमेंट्स पढ़ते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, वाह 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 वाह, लेकिन वो आपके साथ अन्याय है। आपका समय बर्बाद हो रहा है और आपके दिमाग में फालतू की चीजें भरी जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को अवरुद्ध करेंगी। तो दिमाग को अगर स्वच्छ रखना है तो वही टू द पॉइंट चीजें पढ़िए, फालतू की जगह टाइम मत वेस्ट करिए। लाइव क्लास में बहुत टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। अगला है आपका कि पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। सही उत्तर है आपका शोषक। क्या? पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शोषक होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है बार बार। जंगम का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द स्थावर होता है। क्लियर आपको?
दुर्गम का सुगम होता है, अगम का भी सुगम होता है तथा चंचल का स्थिर होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का प्रलय होता है। अब आप में से बहुत से लोग विसृष्टि करेंगे, समष्टि करेंगे, व्यष्टि करेंगे, ये सब गलत है। ठीक है, व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि होता है और सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? तो साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होता है। क्या? अलगाव। और ये यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। असहयोग का विलोम सहयोग होता है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विराट का विलोम शब्द है। सही उत्तर है आपका डी, क्षुद्र। क्या? विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। बृहत का विलोम लघु एवं छोटापन का बड़ापन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है आपका डी, अस्पृश्य। क्या? स्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। क्या? अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ होता है। ठीक है, तो शेष विकल्प आपके असंगत हैं। यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है आपका ए, लाघव। क्या? गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। ठीक है, लघु का विलोम दीर्घ होता है। इसी प्रकार लघुता का दीर्घता होता है। अगला प्रश्न है आपका कि बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है आपका अतरंग। क्या? अंतरंग। ठीक है, बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग होता है। शेष विकल्प आपके असंगत है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? देखिए, यूपी आरओ प्री 2014, यूपी पीसीएस प्री सेकंड पेपर 2014 दो बार पूछा गया प्रश्न है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का विलोम शब्द होगा मुक्त। क्या? मुक्त। ग्राह्य का विलोम शब्द होता है त्याज्य। क्या? ग्राह्य का विलोम शब्द होता है त्याज्य। और लुप्त का विलोम शब्द प्रगट होता है। क्या होता है? प्रगट होता है। और मुक्त का विलोम शब्द बद्ध भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त का हुआ मुक्त। ठीक है, तो 33 का आपका सी ऑप्शन सही है। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? आहूत का विलोम शब्द अनाहुत होगा। क्या? अनाहुत होगा। अगला है आपका कि वादी का विलोम शब्द क्या है? वादी का विलोम शब्द प्रतिवादी होता है। क्या होता है? प्रतिवादी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अवर का विलोम शब्द क्या है? अवर का प्रवर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और अवर का प्रवर होता है। आप बहुत ही आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। लघु का गुरु होता है, कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है और सुवर का कुंवर होता है। अगला है आपका कि जटिल का विलोम शब्द है। क्या? जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का होता है सरल। ठीक है, कुटिल का होता है सरल और सहज का होता है असहज। जटिल हो या कुटिल हो, इन दोनों का विलोम शब्द सरल होता है, जबकि सहज का विलोम शब्द असहज होता है। अगला प्रश्न है आपका कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है यह आपको बताना है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, आमिष या का सामिस। क्लियर है हमको? तो विलोम की दृष्टि से आमिष सामिस युग्म अशुद्ध है। इसका शुद्ध युग्म आमिष निरामिष होगा, जबकि आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। क्लियर है आपको? तो ये तीनों आपके शुद्ध हैं और आमिष का निरामिष होता है, सामिष नहीं होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? और सही उत्तर है आपका बी, परोक्ष। क्लियर आपको? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होगा। ठीक है, सामान्य शब्द का विलोम विशिष्ट होता है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है, जबकि साधारण का विलोम असाधारण होता है। क्या होता है? साधारण का विलोम असाधारण होता है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ होता है और श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है। क्या? श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है। अज्ञ का विज्ञ होता है। ठीक है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अमर शब्द का विलोम है। बताइएगा, अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य होगा। क्या? मर्त्य। ठीक है, अमर का शब्द का विलोम मर्त्य है, ना कि मृतक या मृत्यु और मरण। ठीक है, तो अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य। अगला प्रश्न है आपका कि तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर शब्द का विलोम क्या है? सही उत्तर है आपका
ए आलोक, तिमिर मीन्स अंधेरा होता है, आलोक मीन्स प्रकाश होता है। ठीक है, तो इनके अर्थ अगर आपको पता है तो भी आप विलोम काफी आसानी से कर पाएंगे। यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि उक्त शब्द का विलोम है, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? सही उत्तर है आपका ए अनुक्त। क्या? उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। क्या? उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। अगला है आपका कि निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? निर्दय शब्द का विलोम सदय होगा। क्या? सदय। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम सदैव अपकर्ष होता है। क्या? अपकर्ष। आप में से कई लोग अनुत्कर्ष कर देते हैं उत्कर्ष का विलोम, जो कि गलत हो जाता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, और अच्छे से याद कर लीजिए, आपका कहीं पर भी गलत नहीं होगा। अमर का मृत्यु होता है, मृत्यु होता है, यह ध्यान रखिएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, शेष विकल्प आपके असंगत है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। कौन सा होगा उत्कर्ष शब्द का विलोम, यह आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन अपकर्ष। ठीक है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। क्या? अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, बताइएगा अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? सही है उत्तर आपका बहिर्मुखी। क्या? बहिर्मुखी। अगला है आपका कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। ठीक है, अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि या न्यूनवृष्टि नहीं होता है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आपका कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। क्या? राजा का विलोम रंक होता है, आप में से अधिक लोगों को पता होगा। अगला है आपका कि आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम क्या है, बताइएगा। सही उत्तर है आपका 50 का सी, पाताल। क्या? आकाश शब्द का विलोम क्या है? पाताल है। क्लियर आपको? तो ये 50 प्रश्न आपको करवा दिए गए हैं, और उम्मीद करता हूं आपने 50 प्रश्न बहुत ही ईमानदारी के साथ किए होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आपको कितने आते थे। क्लियर आपको? तो अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं, आरओ 2023 पीडीएफ बैच से, तो जल्दी जुड़िए। व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर आप मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी जुड़ सकते हैं। मात्र 460 रुपए में आपको सभी टॉपिक्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और आपका निश्चित रूप से प्री पेपर क्लियर होगा। आपके जितने भी टॉपिक हैं उनकी बहुत अच्छी पीडीएफ, और जगह मैं जैसे आपको बताऊंगा, अगर आप वैसे पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, और कोई नहीं रोक पाएगा आपके सिलेक्शन को। तो यह रहा आपका प्रीवियस ईयर पेपर का पहला पार्ट, जिसमें आपने विलोम शब्द के सभी एमसीक्यू किए हैं, और भी एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो भी मैं अभी आपको करवाऊंगा। बस आप तैयारी करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, और निरंतरता बनाए रखिए। कंटिन्यू कर तैयारी करते रहेंगे तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। और अगर आप बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, और सदैव मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि प्रश्न कहां से बनेगा और उत्तर क्या होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।